पिछले 10-15 दिन से लगातार परिणाम आने का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से पहले साइंस, उसके बाद कॉमर्स और आज कला वर्ग का रिजल्ट आया है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि बाड़मेर के जो स्टूडेंट्स है, चाहे वो बच्चे हो या बच्चियां, वो लगातार राजस्थान में अपना परचम लहरा रही है। लेकिन आज एक ऐसे शख्स जो स्टूडेंट्स है, उसने पूरे राजस्थान में बाड़मेर का नाम रोशन किया है। और ऐसा बताया जा रहा है, जो अभी तक की जानकारी है, सेकंड नंबर पर है कला वर्ग में। 99.2% के परसेंटेज हासिल किए हैं। हमारे साथ में है प्रकाश। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये गांव से आता है। उस गांव में लाइट, पानी, इस तरीके की सुविधाओं के लिए आज भी लड़ना पड़ता है। प्रकाश से जानते। प्रकाश, सबसे पहले तो ये बताओ, 4 नंबर कहाँ चूक गए? 4 है और दो हिंदी, एक हिंदी साहित्य में और एक इंग्लिश में, और 2 नंबर राजनीति विज्ञान में। अच्छा, कितना आपको लग रहा था कि कौन से सब्जेक्ट में 100 में से 100 आएंगे, या कितना एक्सपेक्टेशंस था? 95 तक का था एक्सपेक्टेशन। मैंने सोचा था हिंदी साहित्य में, राजनीति में और अंग्रेजी में 100 आ जाएंगे, और इनमें से एक नंबर कम पड़ गया इनमें। अच्छा, बाकी अनिवार्य और इतिहास में आ गए। रिजल्ट के बारे में कब पता चला कि रिजल्ट आने वाला है? पहले तो ये बताओ। आज ही पता चला, 12 बजे। अच्छा, उससे पहले पता नहीं था। जब 12 बजे पता चला तो दिल की धड़कन तेज हो गई थी कि क्या रिजल्ट आएगा? इस तरीके की टेंशन तो थी थोड़ी बहुत थी, लेकिन मेरे को विश्वास था कि अच्छा आएगा परिणाम। अच्छा, एक चीज़ बताओ, घर में और कौन कौन है? कैसे पढ़ाई करते थे आप? किन परिस्थितियों में पढ़ाई करते थे? घर में मेरे 5 भाई बहन हैं हम। घर में लाइट और पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन गांव में बहुत दिक्कतें थी। लाइट अक्सर चली जाती थी, रात को भी फ़ोन की रोशनी में पढ़ना पड़ता था, और दोपहर को भी गर्मी थी, इसलिए नीम की छाया में पड़ता था। दिक्कतें थी गांव में बहुत। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस बात का कभी अफसोस था कि मैं गांव में हूँ इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ? शहर के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम। अच्छा, आपने कौन सी स्कूल में टॉप किया है? गवर्नमेंट, प्राइवेट है, या किस तरीके की स्कूल से? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहार। अच्छा, कितना प्राउड फील होता है? आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के परिणाम अच्छे नहीं होते और आपने इतना टॉप किया है। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? बहुत पढ़ाई होती है, टीचर्स मेहनत करते हैं वहाँ की। अच्छा, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था मेरे को। हाँ, कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी कामयाबी हासिल कर सकता है। हाँ। तो कभी ऐसा अफसोस भी हुआ कि मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाया, या इस तरीके का? या इंग्लिश के लिए हमेशा रहता है ना कि मतलब आजकल का ज़माना है कि हर बच्चा कोई मतलब स्टार्ट फर्स्ट से इंग्लिश में पढ़ जाता है, इस बात का कभी अफसोस ना? ऐसी बात नहीं है, अफसोस मेरे को नहीं था। इंग्लिश कैसी है आपकी? इंग्लिश अच्छी है। अब क्या सोचा, अब आगे क्या सोचा है? किस तरीके की प्लानिंग बनाई है? आगे सिविल में जाने का है। मेरे साथ जो दिक्कतें आई थी पढ़ने में, बाकी वाले मेरे जूनियर्स को ना आई। अच्छा, तो आप स्टार्टिंग से कैसा रहा? जैसे आपने 9th में, 10th में, 8th में किस तरीके से रहा? और घर में जो बाकी भाई बहन है वो भी पढ़ाई में होशियार है, या किस तरीके से? सभी होशियार ही है घर में। मेरी बहन पढ़ती है साथ में मेरे 12वीं में। हाँ, उसी के 83% पढ़े हैं। हाँ, और एक भाई पढ़ता है, वो 10वीं में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पिताजी को कहा, पिताजी ने क्या कहा? बहुत खुश हुए वो। हाँ, और इतने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर कैसा लग रहा है? इतने सारे लोग एकदम आ गए, सब माला पहना रहे हैं, खुशी हो रही, कितना खुश हो रहे? बहुत खुशी वाली है। क्या सोचा है इनके बारे में? क्या सोचा है उन बच्चों के बारे में? क्या सोचा है जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, या मतलब गांव में चाहे वो किसी भी तरीके से अभाव के बारे में, उसके बारे में क्या सोचते हैं? उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन्हें किस तरीके से, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे आगे निकलना चाहिए? दिक्कतों से घबराए ना, मेहनत करे और खुद पर विश्वास रखे, हो जाएगा सब। अच्छा, अब जैसे 10th क्लास में आपके कितने परसेंटेज थे? 96। तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि 96% होते तो वो साइंस में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, मतलब आर्ट्स में कम परसेंट। आपने आर्ट्स को ही क्यों चूज़ किया? क्यों, इंटरेस्ट मेरा आर्ट्स में ही था। बहुत से लोगों ने कहा था कि 96 बने तो साइंस ले ले, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में ही था, इसीलिए आर्ट्स ही ली। तो अभी आगे पढ़ाई कहाँ करेंगे? जैसे बाड़मेर में करेंगे, या जो आप कह रहे हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, वो किस तरीके से? आगे बाड़मेर से बाहर जाना है। हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी यहाँ हाँ, पुडुचेरी में वहाँ अप्लाई किया हुआ है हाँ, ग्रेजुएशन के लिए, हाँ। तो वहीं जाके तैयारी करनी। गांव में और कोई पढ़ा लिखा है जो बहुत बड़ी नौकरी लग गया हो, ऐसा कुछ है? ऐसा सपना है कि वो लग गया, मुझे भी लगना है? गाँव में
टीचर्स की बहुत हैं, हाँ। बाकी तो ज़्यादा है नहीं। अच्छा, आपकी नज़र में क्या फ़र्क होता है एक प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई में? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो और कॉन्फिडेंस देते हैं बच्चों को। ये प्रकाश की कहानी है। ये उन बच्चों के लिए है जो हमेशा कहते हैं कि प्राइवेट ही सब कुछ होता है। सरकारी स्कूल के अंदर वो भी इस तरीके के अभाव, जहाँ पर पानी बिजली के लिए आज भी लोग संघर्ष करते हैं, उसके बावजूद भी 99.2% लाकर टॉप किया है। अब ये प्रकाश चाहता है कि जिस तरीके से मैंने अभाव में जिंदगी पढ़ाई के लिए संघर्ष किया है, बाकी बच्चा ना करे, ऐसी मेरी सोच है।